कहने का तात्पर्य है कि महाराज संकीर्तन में संकोच ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि यही तो साथ जाएगा। कथा सभी सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे, लेकिन इस बात पर हम ज्यादा जोर देंगे। हम जिस दिन यहाँ पर रहेंगे यही बात कहेंगे सभी से कि भगवान का भजन करें। क्योंकि मरने के बाद कोई ये नहीं कहता कि वो 2 ट्रैक्टर रखे बेसत्य हैं, कि 10 बीघा जमीन छोड़ गए बेसत्य हैं, कि 4 मकान बनावे चले गए कि बेसत्य हैं। अंत में तो यही कहेंगे सभी कि राम नाम। बात सही हो तो ताली बजा दो। बताओ कहने पड़ रहा हमें, हम तालियां सुन में तो आए यहाँ, और तो हमें कछु नहीं चाहिए। बस एक ही बात सोचते हैं कि काश हमारे कहने से अगर आप भजन करने लगे तो हमारा जीवन सुधर जाए। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई साधु 4 बजे से भजन करता है और अगर उसकी नींद लग गई हो और वो ज्यादा समय तक सो रहा हो तो आप उसको जगा दीजिए, उठा दीजिए कि महाराज आपके भजन करने का समय हो गया है। अगर इतना हो सके तो 1 घंटे पहले ही जगा दो कि महाराज आपके भजन करने का समय हो गया है। अगर वो महाराज वो संत जी 1 घंटे पहले अगर भजन करेंगे ना तो उस भजन का पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए भजन में संकोच ना करें। ये मत सोचें कि बगल वाला क्या सोचेगा। पहले तो बगल वाले को देखते हैं कि ये कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर वे बजाने लगे तालियां तो हम भी बजाने लगे। और पता है ये तालियां अपने घरे भी बजाते। कब बजाते? जब मम्मी पापा लड़ा थे। बजा का होते कि जब शादी होती तो 1 साल तो पत्नी सुनत है और पति बोलत है, और फिर कुछ दिन बाद पति बोलत पत्नी बोलत और पूरा मोहल्ला सुनत है। और बच्चे जब जाते हैं अलग कमरे में तालियां बजाते हैं, कहते हैं बताओ फ्री को सीरियल चल रहा घर में, तो अभी तालियां बजती। तो संकीर्तन में कैसी शर्म। बारातों में जाते हैं, आजकल बफर चलता है। हमारी माताएं बहनें बच्चे भाई बारात निकलती है ना जब रोड से खूब डांस करते हैं। और जब तो ये चाहते हैं कि अगर हम नाच रहे हैं तो सब हमको देखें, और अभी भजन करने में संकोच करते हैं कहीं हमको कोई देख तो नहीं रहा। अरे जब वो आपको भजन करते देखेगा तो बगल वाला भी करेगा। क्योंकि कहते नहीं है बच्चे में संस्कार घर से आते हैं। जब हम खुद ही भजन नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। एक दिन क्या हुआ कि 70 साल के बब्बा, उनके बाल हो गए सफेद, सुबह कर रहे काले, उनको लड़का भी कर रहा काले। अब उनको जो नाती है तो छोटो सा सुबह अपने बाल में कलई लगाने लगो। अब बब्बा बोले बेटा तुम जो क्या कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने क्या कहा आप सुनिए महाराज। बोले दादाजी बोले घर में एक सयान हो रहा है चज्जे बोले। बोले घर में सयाने की जरूरत होती है। क्या होती है? क्योंकि महाराज जब हमारे भी माता पिता हैं तो उन्होंने ही हमको ये रास्ता दिखाया, और जो बोले हमारे माँ बाप होते हैं वो हमको सही रास्ता बताते हैं। क्योंकि वो उन रास्तों पर चल चुके हैं तो उनको पता है कि किस रास्ते पर कांटे हैं और किस रास्ते पर फूल हैं। तो संकीर्तन में बिल्कुल संकोच ना करें।
हमें तो बड़ा आनंद आता है संकीर्तन करने में। हम तो कहते हैं दिन और रात भगवान से यही मांगते हैं कि बस यही हमें दे और कुछ नहीं चाहिए। आज से सभी भक्त संकीर्तन करेंगे, ताली बजाएंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे। उठाओ हाथ एक बार, जयकारा लगाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और एक बात और बता देते हैं, जरूरी है, फिर कथा प्रारंभ करते हैं कि हमारी जो माताएं होती हैं वो ऐसे हाथ उठाती हैं ना, तो हमारी माताओं का हाथ जैसे जयकारा बोलते हैं तो यहाँ सिर तक लगाना चाहिए, और हमारे जो भाई हैं वो जयकारा हाथ उठा के लगाएंगे, क्योंकि अगर माताओं के हाथ उठने लगे तो इन लोगों की तो दुर्दशा हो जाएगी। ये नियम है, बुरा मत मानना। यहाँ तक अगर कोई जयकारा लगाए तो अपने यहाँ तक लगाए। जैसे हमारी माताओं का जो पल्लू रहता है ना, आंचल, वो बहुत ही पवित्र होता है। कोई शुभ कार्य करते हैं, चौक बनाते हैं ना, तो उसी आंचल से ऐसे करते हैं, तो ये बहुत पवित्र होता है। ऐसे ही ये जयकारा लगाने का नियम भी यही है। तो आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। बातें बहुत हो गई।